शबीर साहब, आपने सवाल पूछा आज के ट्रेड के हवाले से। ट्रेड का मसला क्या है क्या नहीं है, लेकिन खाली बात एक है मेरी कि जब भी ट्रेड का कोई मसला होगा, अशरफ साहब तो आज इलेक्टेड प्रेसिडेंट है, उसमें कोई शक ही नहीं है, लेकिन अगर ट्रेड का कोई मसला है, मैं कभी इसके साथ नहीं हूँ। डे वन जब से मैं खुद तिजारत करने बैठा हूँ तब से मैं इस कभी उस चीज़ को साथ नहीं देता हूँ जहाँ कोई चीज़ बताए कि हम जी दूसरी ट्रेड बनाए या कोई दूसरी ऑर्गेनाइजेशन बनाई। ऑर्गेनाइजेशन कभी दूसरी नहीं बनानी। हाँ, अगर ऑर्गेनाइजेशन में कोई गलत है, चाहे वो ऑनरेबल प्रेसिडेंट साहब होंगे या और कोई होंगे, उसमें बाज़ाब्ता एक कॉन्स्टिट्यूशन है, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हम कर सकेंगे। हमारे पास एक कॉन्स्टिट्यूशनली एक जवाज़ है हमारे पास कि हम कभी भी किसी भी प्रेसिडेंट के खिलाफ, क्योंकि वहाँ पे खाली प्रेसिडेंट ही खाली होता है, जो हमारा ट्रेडर्स फेडरेशन का कॉन्स्टिट्यूशन है वहाँ पे एक चीज़ को खाली इलेक्शन होता है, एक पोस्ट के लिए इलेक्शन होता है, वो खाली प्रेसिडेंट पोस्ट के लिए होता है। बाकी जितने भी उस तंजीम में जितने भी बाकी पोस्ट होते हैं वो खाली ऑनरेबल प्रेसिडेंट को हक होता है बनाने का। लिहाजा एक ही जब एक प्रेसिडेंट को इलेक्शन होता है, दैट मीन्स प्रेसिडेंट एक अहम पोस्ट होता है, इसमें प्रेसिडेंशियल पोस्ट, और प्रेसिडेंट के पास ही पावर्स है। लिहाजा एक ही चीज़ मुझे हर हमेशा बतानी होती है, जब भी कोई मुझे बताता है कि दूसरी कोई तंजीम बनी, मैं दूसरी तंजीम के खिलाफ डे वन हूँ और रहूँगा। जब तक जावेद है तब तक कभी वो दूसरी ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को साथ नहीं देगा। हाँ, इस चीज़ को वो साथ देगा अगर कोई भी ऑनरेबल प्रेसिडेंट गलत होगा, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस उस पर करो, क्योंकि वो उसकी पर्सनल जागीर नहीं है। पिछले कई एक दिनों से ज़बरदस्त जो है सोपोर में आपसी टकराव देखने को मिल रहा है। बिल्कुल आपसी टकराव, मुझे नहीं लग रहा है कि उनको किसी और जगह वहां पे मीटिंग करने की जरूरत थी। अगर उनको आपसी टकराव लगता है, वो ट्रेड के दफ्तर में आके बैठे ना, आपस में देखे ना कहां पे कोई क्या मसला है। हाँ, अगर अशरफ साहब गलत करता है उसको तो फिर आम ताजिर साथ नहीं देगा, उसको वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस उसके खिलाफ करनी है। बाकी दूसरा ट्रेड बनाएगा कोई, मुझे नहीं लग रहा है कि दूसरे ट्रेड को हमें कोई जवाज़ है बनाने के लिए, और नहीं होना चाहिए, क्योंकि चाहते हैं लोग चाहते हैं, अक्सर लोग चाहते हैं यहाँ पे जो भी तंजीम हारती है, जो भी कभी कभार कोई हारता है, वो दूसरे दिन दूसरा ट्रेड बनाता है, दूसरी ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन मुझे नहीं लग रहा है कि आज के वक्त में हम उनको साथ देना चाहिए, और मुझे वक्त की ज़रूरत लगती है कि सोपोर में आइंद हर हमेशा यही होता है कि जब भी कोई ऑर्गेनाइजेशन बनती है फिर हारती है तो फिर दूसरे दिन ट्रेड बनाता है। लेकिन आज मेरी खाली हर में ये सारे जो हमारे ताजिर हजरात है, करीबन 4000 से फाजिल हमारे जो ताजिर हजरात है, मेरी एक ही रिक्वेस्ट उनसे हैंड फोल्ड रिक्वेस्ट होगी कि दूसरे ट्रेड को बनने नहीं देना है। और अगर कोई किसी चीज़ की ज़रूरत है, ट्रेड में सुधार लाने की ज़रूरत है, वो हमें ट्रेडर्स दफ्तर में बैठ के सुधार हमें लाना पड़ेगा। और मेहरबानी करके मेरी लास्ट पे ये इल्तिमास होगी कि दूसरा ट्रेड बनना नहीं चाहिए। तंजीम की आपने बात की है सर, जैसे कि आपने बखूबी फरमाया कि इलेक्शन कोई हाथ है तो अगले दिन एक और तंजीम वजूद में आती है, तो क्या असरात पड़ सकते हैं एक आम ताजिर पर इन चीज़ों से? एक ताजिर तो इससे खराब होता है क्योंकि उसकी वॉइस ही नहीं चलती है। मुझे बताइए कौन सा ये असर पड़ेगा उस ताजिर के लिए कि वो एक तंजीम या दूसरी तंजीम में दूसरे जाएगा। ताजिरों को इस वक्त ज़रूरत है यूनिटी की, क्योंकि आप देखो कितना स्लिम ऑलरेडी चल रहा है, मेरा ताजिर ऑलरेडी पीसा जा रहा है, हमारे पास ऑलरेडी काम आज की डेट में नहीं है, मेरा ताजिरात बैठा हुआ है। लेकिन अब हम तंजीमों पे तंजीमें बनाएंगे, मुझे नहीं लग रहा है कि ये वक्त की एक ज़रूरत है। क्या आप भी इस चीज़ से जो है इफेक्ट हो रहे हैं? बिल्कुल हर कोई इससे इफेक्ट होता है, क्योंकि हमारी बात आगे नहीं चलती है ना। गवर्नमेंट में जब 2-2, 3-3 तंजीमें जाती है तो ये बात नहीं चलती। और मेरी भी रिक्वेस्ट होगी ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से, और जो हमारे यहाँ पे डिवकॉम है, या हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब है, या हमारे डीसी बारामूला है, या हमारे एडीसी साहब, मेहरबानी करके जब भी कोई मसला आपको होगा, जो भी तंजीम इलेक्टेड तंजीम होगी उसके प्रेसिडेंट को बुलाइए, फिर हमारा मकसद हल हो जाएगा। आपसे एक बात जानने की कोशिश करेंगे जायद साहब, गुलाम नबी खान फार्म है यहाँ पे, या दीगर जो इकनॉमिक अलायंस है, सिविल सोसाइटी है, इसके हवाले से आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, आपने एक बेहतरीन सवाल किया। अल्लाह जन्नत अता करे गुलाम नबी खान साहब को। अगर आपको याद होगा, मैं सोपोर के ताजिरों को यह याद दिलाना चाहता हूँ, जिन दिनों गुलाम नबी खान अल्लाह ताला उनको जन्नत अता करे, जिन दिनों वो ट्रेड चलाते थे,
उसने कभी दूसरी तंजीम को साथ नहीं दे दिया। मुझे याद है एक वाक़ा, जब वो ट्रेड में नहीं था, उसने हारा था शायद, तो फिर वो अल्लाह ताला लुंगू साहब को जन्नत अता करे, वो लुंगू साहब के पास गया, उसने उसे यही से बताया, अगर आप मुझे कोई पोस्ट देते हो तो दे दो, अगर नहीं मैं आपको बाइसती चपरासी काम करूंगा लेकिन दूसरी ऑर्गेनाइजेशन बनाऊंगा। ये गुलाम नबी खान था। अब लोगों ने गुलाम नबी खान की फर्म है वो कहां से वजूद में? कुछ नहीं, मुझे नहीं, गुलाम नबी खान जो फोरम है ना वो होगा वजूद में, उनको फलाई काम करने, उनको ट्रेड के साथ कुछ नहीं है, वो फलाई काम कर सकते हैं। हाँ, कुछ कोई वास्ता नहीं है उनको ट्रेड के साथ, उनको फलाई काम करने हैं, वो उस तक महदूद है, उनको ट्रेड के साथ कुछ नहीं है। क्योंकि मैं आपको फिर बताऊं एक बार, हर हमेशा गुलाम नबी खान खिलाफ थे। आज की डेट में हम गुलाम नबी खान का नाम लेते हैं, जिस फोरम में नाम लेते हैं हम, तभी गुलाम नबी खान का हर हमेशा पहले ये बोलते हैं कि अल्लाह गुलाम नबी खान को जन्नत अता करे, क्योंकि वो सन ऑफ द सॉइल, एक सन ऑफ द सॉइल था जो गरीबों का दिल जानता था। वो एक दुकानदार अपना अपने आप वो जानता था कि ये 2000 या 3000 दुकानदार जो उसके वक्त में थे, वो सोचता था ये 3000 दुकान मेरे है, चाहे वो कोई बड़ा दुकानदार था या छोटा दुकानदार था, चाहे वो दुकानदार था जिसको 50 लाख रुपया का माल था या किसी को 5000 का माल था, वो 5000 वाले दुकानदार को भी समझता था कि ये मेरा दुकान है, और 50 लाख वाले दुकान को भी उसने कुर्बानियां दे दी। अब देखो, जब हालात खराब होती थी वो खुद दुकानें बंद कर रहा था। इकोनॉमिक अलायंस की बात करेंगे। हाँ, इकोनॉमिक अलायंस की बात भी मैं बताऊं, इकोनॉमिक अलायंस को भी ट्रेड के साथ कुछ नहीं करना है। यहां पे ट्रेड बॉडी एक है, आप याद रखो, यहां पे इंडस्ट्री बॉडी एक है, यहां पे फ्रूट एसोसिएशन एक है, यहां पे किसी को हक ही नहीं है दूसरी तंजीम पर, और जो दूसरी तंजीम बनाएगा वो उस ट्रेड का दुश्मन है, ये याद रखो। बड़ी बात आपने यहाँ पे कही है, इकोनॉमिक अलायंस की बात की आपने, जो खान फर्म की बात आपने की, उनको ट्रेड के साथ कुछ नहीं है, लेकिन जो उनके मेंबरान है वो ट्रेड के साथ भी बात, बिल्कुल वो पर्सनल थॉट्स हो सकते हैं। देखो भाई, वो तो ट्रेडर है ना। देखो, मैं ये नहीं बोल सकता हूं कि खान फोरम में जो भी हमारे ऑनरेबल मेंबर्स है वो तो ट्रेडर है ना, लेकिन अगर वो ट्रेड के नाम पे उसमें दखल देंगे वो गलत कर रहे हैं। हाँ, उनको अपना खान फोरम है, वो रखे कहां पे, उनका क्या काम है वो रखे, लेकिन ट्रेड में उनको मुदाखिल नहीं करनी है। क्योंकि मैं बार बार बोलता हूं, क्योंकि गुलाम नबी खान का एक ही मंशूर था, वो दूसरे ट्रेड को कभी बनने नहीं देते थे। उसने कुर्बानियां दे दी है, हमें उसने एक पाथ दे दिया, एक रास्ता हमें उसको दे दिया, तभी हम बार बार बोलते हैं गुलाम नबी खान को अल्लाह ताला जन्नत अता करे। एकजुट होने के लिए हमें क्या करना चाहिए, क्या पहल करनी चाहिए? बिल्कुल जुट होने के लिए एक ही है। अगर कोई गलत करता, अगर ऑनरेबल प्रेसिडेंट साहब अशरफ साहब वहां पे गलत कुछ कर रहे, उसके लिए हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मोशन। अदम एतमाद या अदम एतमाद का हक है, लेकिन किसी को यह हक नहीं है, जावेद कम अज कम, जावेद की जात कम से कम किसी को दूसरी ऑर्गेनाइजेशन बनने देगा और न साथ देगा। इंशाल्लाह रहमान कभी साथ नहीं देंगे। हमारे पास एक ट्रेडर्स फेडरेशन है, यहां पे एक रहेगी। लास्ट में फिर बताऊंगा, हमारे पास एक ट्रेडर्स फेडरेशन एक रहेगी, हमारे पास इंडस्ट्री एसोसिएशन एक है, एक रहेगी, हमारे पास मंडी में एसोसिएशन है एक एक रहेगी, हमारी पास अंजुमन मौलवी इस्लाम यहां पे एक है, एक रहेगी। हाँ, हक बनता हर किसी को वहां पे, अगर कुछ किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर कुछ खराबी होगी, हक बनता है खाली एक ही, उसको बोलते हैं वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मोशन, या तो इसके पे अदम एतमाद वना, अदम एतमाद करें ऐश कर ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस, अगर हावन अस मेजॉरिटी पुल, उस प्रेसिडेंट को कोई हक ही नहीं है फिर उस कुर्सी पे बैठने का। शुक्रिया ना, हम आइंदा ये अदालत का दरवाजा खटखटाते हैं, किस लिए? अदालत क्या देगा हमें? हमारी ऑर्गेनाइजेशन है। मैं यही हर हमेशा हैंड फोल्ड रिक्वेस्ट करता हूं कि किसी भाई को भी अदालत जाने की कोई जरूरत नहीं, आपस में मिल बैठ के अगर कोई भी फैसला करना होगा वो आपस में मिल बैठ के करेंगे।